बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और आज मज़ेदार सी दाल की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। मसूर दाल है, जिसको आप खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं। स्पेशल रेसिपी है, मेरी पर्सनल रेसिपी है। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने ऐसी रेसिपी नहीं शेयर की है। तो चलो जी, इसको करते बनाना स्टार्ट। सबसे पहले हमने दाल भिगा के रखी हुई है, साथ में है इमली, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी धनिया है, टमाटर हरी मिर्च कटे हुए हैं और एक छोटा सा प्याज कटा हुआ है। ये जाएगा सामान सारा इसके अंदर। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि हम बाद में इसका भगार भी लगाएंगे, तो अभी हमने कम यूज़ किया है। साथ में जो हमने अपनी प्याज कट के रखी हुई थी ना, काट के स्लाइस में, वो इसको करेंगे और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। हम ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। ये देखें जी, और मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काटी थी। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे अपनी प्याज के साथ। और देखिए, प्याज का कलर हमारा गुलाबी गुलाबी है, हमने डार्क बिल्कुल नहीं किया। अब इसको अच्छे से अदरक लहसुन को ना हम इसमें फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे अपना 1 अदद टमाटर जो हमने काट के बारीक चॉप किया हुआ था, और साथ में 4 से 5 हरी मिर्ची जो हमने काट करके रखी हुई थी, ये डाल देंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे, इतना फ्राई करेंगे, ताकि जब तक हमारे टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम चलाते चलाते हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट आप इसको इसी तरह चलाएंगे तो आपके टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसके बाद हम डालेंगे अपने मसाले। मैंने डाला है नमक हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर। बस ये 3 मसाले जाएंगे इसमें, नमक मिर्च हल्दी और धनिया। ठीक है जनाब, बाकी जो मसाले जाने हैं वो हम बाद में डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं, कच्चे ना रहें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1 टेबल स्पून करके आप पानी डाल के इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट से भून लें इसको। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर अपनी जो भीगी हुई दाल है ना हमारी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे अपनी दाल को गलाने के लिए पानी। मैंने इसमें पूरे 3 गिलास भर के पानी डाला है, ताकि इस 3 गिलास में हमारी जो दाल है ना वो अच्छे से गल जाएगी। अब हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे जब तक ये हमारी दाल गल नहीं जाती। ठीक है जनाब, इसको बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी कि ये कहाँ तक पहुँची, इसका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा। इसको ढक्कन लगा के अब छोड़ दिया है। ये 30 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया था, तो उसमें पानी था। जब इसका पानी ड्राई हो गया, मैंने यहाँ पे आपको दाल भी दिखा देती हूँ कि दाल चेक करके हमारी दाल जो परफेक्टली गल चुकी है इस वक्त ना। और पानी इसलिए ड्राई किया है क्योंकि अब हम इसे घोंटनी लगाएंगे, इसको हम थोड़ा घोटेंगे, और किसी ब्लेंडर में नहीं घोटेंगे, इसको हम हाथ से ही घोटेंगे। देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट गल गई है ना। इसी पॉइंट पे दाल हमने इतनी ही गलानी है कि हमारी हाथ से दाल टूटना शुरू हो जाए। अब मैंने ये घोटनी लिए है, इसको हम इससे अच्छे से घोंट लेंगे, ताकि हमारी दाल जो है ना अच्छे से इसमें घुट जाए। दाल को हमने खड़ा खड़ा नहीं रखना, हमने इसको घोंटना है। ठीक है, और घोटने के लिए आप किसी ब्लेंडर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, इसको हाथ से ही घोटेंगे। इसका टेस्ट जो है ना इसी से बढ़ता है। ठीक है जनाब, इसको मैंने अच्छे से इस तरह से घोट लिया है। जब पूरा ही अच्छे से घुट गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जी पानी। जितने कि हमने इसको लिक्विड रखना है, जितना हमने इसको थिक रखना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की दाल खाना पसंद करते हैं। मैं ये चावलों से खाऊंगी तो मैं इतना पानी रखूंगी कि ज़्यादा पानी भी ना हो, ना ज़्यादा गाढ़ी हो। ठीक है जी, जो मैं रखती हूँ, जो मेरा आइडिया है, मैं उस हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अभी मैं इसमें और पानी डालूंगी, और एक मेन चीज़ इसमें डालनी है अभी, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। जो इस दाल की जान होती है, वो एक सीक्रेट चीज़ है, बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन आप लोग डालें। और फिर आप जब इसी तरह सेम इस मेथड से दाल बनाया, ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, आप इस मेथड से दाल बनाएंगे ना, और मुझे बस बताइएगा कि अभी इस तरह बनी थी, तो बस फिर आप बना के देखें, घर वाले प्लेटें प्लेटें चाट जाएंगे, यकीन करें। अब मैंने जो इमली भिगा के रखी थी ना, उसके मैंने सारा पल्प निकाल लिया था, गुठली सब निकाल दी थी, तो उसको अच्छा सा गूदा मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में मैंने 1 गिलास भर के इसमें डाल दिया पानी। तो मुझे थोड़ा सा पानी और कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी इसमें पानी। आई थिंक इतना बहुत है। तो ये पानी डाल के ना मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। ये देखिए, मैंने इमली भिगा दी थी, जब मैंने अपना दाल चढ़ाई थी, मैंने उसी वक्त इमली को भिगा दिया था। तो अब वहाँ पे हमारी दाल जब तक पानी में डाल लिया वो पक रही है, तो यहाँ पे हम उसका अपना भगार रेडी कर लेंगे, जिसको हम भगार ही बोलते हैं, तड़का बोलते हैं। जाएगा इसमें लहसुन मैंने काटा है, प्याज काटी है, ज़ीरा है, और गोल वाली साबुत मिर्चें। पहले हम डाल देंगे इसमें प्याज स्लाइस की हुई और अपनी गोल वाली मिर्चें। इसको अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने देंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन और ज़ीरा।
ये जाएगा जी इसमें तड़का। आप लोग इसमें कड़ी पत्ते का बघार भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। अगर मेरे पास होता तो मैं लाजमी डालती, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब डाल देंगे जी इसमें लहसुन और अपना ज़ीरा। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया था, लहसुन के 10-12 जवे थे वो डाल दिए मैंने, और प्याज छोटी थी, और 7-8 गोल वाली साबुत मिर्चें ये डाल दी। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, और अपना हमारा ये देखें मज़े वाला जो तड़का है ना परफेक्टली रेडी हो गया है। अब ये रेडी है हमारी दाल में जाने के लिए। अब हम इसको डाल देंगे अपनी दाल में। आप दाल को चेक करते हैं दाल कहाँ तक पहुँची है। हमारी दाल भी परफेक्टली कुक हो गई है। जितना हमें पानी जितना इसका रखना था उतना, जितना इसका ड्राई करना था वो हो चुका है। हमें इस पॉइंट पर अपनी दाल रखनी है, क्योंकि आपको पता है दाल रखे रखे भी पानी सोख लेती है, वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ना सूख जाती है। तो हमने इतनी इस पॉइंट पे रखनी है। अपना तड़का इसमें डाल देंगे। तड़का डालने के बाद मैंने डाला है इसमें जी गरम मसाला पाउडर और साथ में ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। एक तो गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, साथ में हमने हरा धनिया और थोड़ा पुदीने के पत्ते डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे और हमारी मज़े वाली दाल हो गई है रेडी। बिल्कुल सेम इसी मेथड से बनाएं, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा, फिर आप इसका टेस्ट देखेंगे। जो ये दाल नहीं खाते ना वो आपसे फरमाइश करेंगे रोज़ कि आप ये दाल बनाएं, जो ये दाल नहीं खाते। सीरियसली एक बार बनाएं और मुझे फीडबैक दें। होप यू आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद है लाइक कॉमेंट्स कर देगा, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में मेरी वीडियो शेयर कर दें, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आप लोगों के अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।